बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है एंड टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोपोलॉजी वर्ड जो है वो हमारे पास 2 वर्ड्स जो ग्रीक वर्ड्स हैं टोपोस एंड लॉजी से निकला है। ये 2 वर्ड्स हैं टोपोस एंड लॉजी, इनसे ये वर्ड बना है टोपोलॉजी और ये ग्रीक वर्ड्स हैं टोपोस एंड लॉजी। टोपोस का मीनिंग है प्लेस एंड लॉजी का मीनिंग है स्टडी। सो टोपोलॉजी, टोपोस एंड लॉजी जिनका मीन है प्लेस एंड स्टडी, इस वर्ड से निकला है। हम आज डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन को। ये है टोपोलॉजी की डेफिनेशन जो कि मैंने आपके सामने लिख दी है। पहले एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट, अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी a topology on X if number 1 the union of any number of elements of टा is in टा, number 2 the intersection of finite number of element of टा is in टा, and number 3 phi and x are in टा। सबसे पहले हमने जो टोपोलॉजीज बनानी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको सेट की फॉर्म में लिखें तो उसको हम ये वाला जो आपका सिंबल नज़र आ रहा है टा, इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब आप देखें, सबसे पहले उसने कहा है कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है। मैं एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेती हूँ x, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं a, b एंड c। ये मैंने एक ले लिया है सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों, वो एम्प्टी ना हो। देन अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ x, हमने अब x के लेने हैं सबसेट्स। वो कह रहा है कि सबसेट्स ऑफ x, सबसेट ऑफ x क्या है, हमारे पास कलेक्शन है हमारे पास इन सारे सबसेट्स की, वो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास टा में। तो अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ x इज सेड टू बी अ टोपोलॉजी। आप सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके लिखें तो वो हमारे पास टोपोलॉजी कहलाएगी अगर उसमें ये 3 कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होती हों। पहली कंडीशन ये है, सबसे पहले मैं थर्ड वाली कंडीशन आपको बताती हूँ कि फाई एंड एक्स जो है वो टा में होने चाहिए। मैं अब टा बनाना चाह रही हूँ तो मैं टा बनाती हूँ। ये आपके पास है टा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फाई एंड एक्स आर इन टा। तो आपने लिख देना है सबसे पहले कि हमारे पास फाई और एक्स जो है वो मौजूद होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी मैंने। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 1, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा इज इन टा। आप इनके अंदर की आप एक्स के सबसेट्स लेंगे ना, एक्स के ऐसे सबसेट्स आपको लेने पड़ेंगे कि अगर उनकी आपस में आप यूनियन लो तो वो भी आपके पास इसके अंदर के ही एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ले लिया है एक एलिमेंट ए, ये मैंने लिया है सबसेट किसका, सेट एक्स का, उसके अंदर से एक मैंने ले लिया है एलिमेंट, उसका बना दिया है सबसेट, ठीक है। तो ये मैंने लिया एक सबसेट ए। अभी हम हाली इतनी को ही डिस्कस करते हैं। इसको नाम दे दो टोपोलॉजी 1 का। क्या ये टोपोलॉजी है? ये टोपोलॉजी तब होगी जब इस पर ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो, ये वाली भी हो, ये वाली भी हो। ये वाली तो है फाई एंड एक्स आर इन टा, फाई और एक्स जो है वो मौजूद है, वो हर टोपोलॉजी में आपने एज इट इज़ लिख देने हैं। देन हम लोगों के पास ए मैंने लिया एक सबसेट। अब आपको ये कह रहा है द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टा इज इन टा। आप इनके किसी भी नंबर की आपस में यूनियन लें तो जो एलिमेंट आए, जो आपके पास नंबर्स आए, वो टोपोलॉजी में मतलब टा में मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब मैं फाई और एक्स की यूनियन लेती हूँ तो आपके पास यूनियन में आ जाएगा एक्स। यूनियन आपको पता है कि क्या होता है, फाई यूनियन एक्स। यूनियन में आप जानते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ हम लोगों के पास है फाई जो होता है वो फाई एम्प्टी सेट होता है, और यूनियन एक्स क्या है मेरे पास, ए बी एंड सी। एक्स फाई की यूनियन ले ली ए बी और सी के साथ, तो आप जानते हैं कि यूनियन क्या आएगी, वापस ए बी और सी, सारे के सारे एलिमेंट ए बी सी क्या है हमारे पास, एक्स। तो फाई यूनियन एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स, जो कि इसके अंदर टा के अंदर मौजूद है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने हर एलिमेंट के लिए देखनी है कि सेटिस्फाई हो रही हो। अब अगर आप एक्स की यूनियन ले लेते हैं ए के साथ, एक्स यूनियन ए, एक्स में हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी और यूनियन ए, तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिपीटेड एलिमेंट जो है वो हम एक ही बार लिखते हैं, तो ए रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिख देंगे ए,
बाकी रह गया आपके पास बी एंड सी। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन ए आ गया ए बी सी, जो कि अगेन क्या है एक्स। तो मतलब अगर इनकी भी आप आपस में यूनियन लें तो आपके पास एक्स ही आ रहा है। इसके अलावा अगर आप फाई और ए के यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ए आता है जो कि सेट में मौजूद है। तो टॉ के अंदर वो सारे एलिमेंट्स यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टॉ, हमने एनी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टॉ की यूनियन ली तो वो हमारे पास टॉ में ही मौजूद है। इज़ इन टॉ, वो टॉ में ही मौजूद हो। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? पहली भी हो गई, थर्ड भी हो गई। सेकंड के बारे में बात करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टॉ इज इन टॉ। अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लें तो वो भी आपके पास टॉ में मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फाई और एक्स की इंटरसेक्शन लेती हूँ। इंटरसेक्शन में होता है कि दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है, राइट। तो फाई एंड एक्स की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में कॉमन चीज़ हमारे पास एम्पटी सेट ही आएगा। तो ये एम्पटी सेट मौजूद है, टॉ में है। अगर फाई एंड ए की इंटरसेक्शन लें तो दोनों में कॉमन क्या है, फाई, तो वो फाई मौजूद है। एक्स एंड ए की इंटरसेक्शन लें, अगर एक्स इंटरसेक्शन ए, एक्स है आपके पास ए बी एंड सी एंड ए है हमारे पास ए, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, ए। तो आपकी इन दोनों की इंटरसेक्शन आ गई है ए, तो हमारे पास वो टॉ में मौजूद है। तो इंटरसेक्शन भी जो है सारों के साथ जो है वो सेटिस्फाई कर रही है इस प्रॉपर्टी को। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारी टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अवर टोपोलॉजी। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले लें, ये थोड़ी सिंपल थी, थोड़ी सी आप कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल ले लें। टोपोलॉजी 2 का नाम दे दें इसको, ठीक है। मैंने ले लिया है फाई एक्स ए बी और ए बी, ठीक है। अब आप देखें, पहले फाई एक्स मौजूद होना चाहिए, वो वाली प्रॉपर्टी मैंने सेटिस्फाई करवा दी है। देन ए और बी का यूनियन लें तो आपके पास ए बी आना चाहिए। ए बी की इंटरसेक्शन लें तो एम्पटी सेट। ए और ए बी की यूनियन लें तो ए आना चाहिए जो कि मौजूद है। बी और ए बी की यूनियन लें, सॉरी ए बी, बी और ए बी की यूनियन लें तो ए बी आना चाहिए जो कि मौजूद है। और इसी तरह ए और बी की यूनियन लें तो एम्पटी सेट ए बी आना चाहिए जो कि मौजूद है। इंटरसेक्शन की अगर बात करूँ तो ए बी की इंटरसेक्शन एम्पटी सेट, ए और ए बी की इंटरसेक्शन ए जो कि मौजूद है, बी एंड ए बी की इंटरसेक्शन बी जो कि मौजूद है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी इस पर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये भी हमारी टोपोलॉजी है। आपको एक एग्जांपल आप ऐसे लेने जो कि टोपोलॉजी ना हो। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है जनाब फाई एक्स ए बी ए बी एंड सी। आपने बताना है क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। देख लेते हैं, पहले फाई एक्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, डन। देन हम देखते हैं कि ए और बी की यूनियन लो तो क्या आता है, ए और बी की यूनियन ए बी, ठीक है। ए और सी की यूनियन लें तो क्या आता है, ए सी, जो कि इस टोपोलॉजी के अंदर मौजूद नहीं है। ये वाला आपके पास जो सब सेट है वो इस टोपोलॉजी में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि इस पे ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, यूनियन वाली। तो प्रूव हो गया कि ये टोपोलॉजी नहीं है, आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ टोपोलॉजी। आई होप सो आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई तो जो पॉइंट क्लियर आपका नहीं है वो मुझसे पूछ लें कमेंट्स में। मैं आपको इसका लेक्चर बना के भेज दूँगी। इसके अलावा आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ छोटा सा, ताकि आप खुद भी सेल्फ जो है अपने चेक कर लें कि क्या आपको टोपोलॉजी बनानी आ गई है या नहीं आई, ठीक है। आप एक सेट ले लें एक्स, उसमें आपके पास हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4। इनकी टोपोलॉजीज़ कितनी बनती हैं, आपने वो टोपोलॉजीज़ बनानी है और चेक करनी है कि उन पर ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। वो आप बनाएंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको चेक किए बगैर पता लग जाएगा कि हाँ ये टोपोलॉजी है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इसको आपने कर लेना है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।